तो हेलो गाइस, हमेशा की तरह हम लोग खेलने वाले हैं GTA 5 का सबसे नया वर्जन पार्ट 5। तो आज हम लोग करने वाले हैं इस गेम में बोले ना आ रहे जाओ। अरे मामा तुम नहीं आई। तो आज हम लोग इस गेम में जाने वाले कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान जाने के लिए हमारे पास होनी चाहिए गाड़ियाँ होने अच्छी होंगी तो मजे आएंगे। एकदम ऑटो रिक्शा मिला था एक बार तो लिटरली बुगाटी सैरोन। लिटरली ये कौन सी गाड़ी है? ओ भाई ये मस्त गाड़ी है एकदम। मुझे नहीं पता, ये मस्त गाड़ी है। इस गेम में इस गाड़ी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। इसका बूस्टर से आग निकलती है। फोटो वाले को मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ ये सबको। चलो अब थोड़ा इधर उधर घूमेंगे। ओ हो उतर उतर उतर। आज हम लोग कब्रिस्तान जा रहे हैं ना गाइस। कब्रिस्तान आज हम लोग कब्रिस्तान। तो कब्रिस्तान तो किस मैप पे है मुझे पता है। आज हम लोग कब्रिस्तान मतलब होगा ग्रेवयार्ड। आपको नहीं पता ग्रेवयार्ड क्या है तो अभी पता चलेगा। रुको 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 रुको। ये रहा ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड कुछ उस तरफ है। चलो दिया 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 दिया। तो दिया की मदद से हम लोग उड़ीन दिन दून 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 दून। तो हम लोग दिन दिन चलो इसी बहाने थोड़ा फास्ट चल लूँ। पुलिस पड़ रही है 1 स्टार पीछे। इसी बहाने थोड़ा फास्ट चल लूँ। पुलिस और तो मतलब नहीं पकड़ पाएगी ना। देख लो तेरा ऑरा है। पुलिस एस्केप हो चुका है। वाह, अब हम लोग को ग्रेवयार्ड वाले आइलैंड के पास आ चुके हैं। और भाई क्या ड्रिफ्ट मार रही है अपनी कार। भाई साहब हम लोग इस कार को भी संभाल के चलाएंगे, मतलब इसमें एक भी स्क्रैच ना है। ओ भाई हम लोग इतने जल्दी पहुंच गए। ओ भाई यार एक भी स्क्रैच भी नहीं है। कितनी मजबूत गाड़ी है। ओ भाई टी 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 साउर दूल 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 ती तुंग। गाड़ी को हम लोग संभाल के रखेंगे क्योंकि ये गाड़ी हमारे काफी काम आएगी। तो यहाँ पे इस गाड़ी को यहीं पे कर देते पार्क। चलो गाड़ी एकदम आराम से उधर हम लोग। अब वो है अब थोड़ा आवाज बढ़ा दे ताकि अब मजा आने वाला है। लोगों का -2/3 आया है, उसका सारे बच्चों का राइट आंसर है। ये क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। हर हर महादेव बेटा, हर हर महादेव, वेरी गुड। क्लियर है? -2/3 बिल्कुल राइट आंसर है। सारे बच्चों का आना चाहिए था। ठीक है,
तो ये बहुत खतरनाक है। हम लोग बस यहाँ आए। चल हम लोग को वो है, आपको दिख रही है, क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? एक ग्रेवयार्ड। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, मैं प्रॉपर चीजें लेके चलता हूँ ताकि हर बेसिक बच्चे को भी समझ में आए कि क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ये क्या है? जादू की छड़ी। जादुई छड़ी, इससे आप कहीं भी उड़ जा सकते हो। इसको मतलब आप उड़ जाओ इससे। देखो यहाँ पे कुछ लोग नाच रहे हैं। रुको अभी यहाँ पे पुलिस भी पीछे पड़ जाती है ना। कहाँ पकड़ोगे? पुलिस पुलिस आ जा। पुलिस अरे अरे ये क्या हो रहा है? नहीं यार मैं तेरा हो गया। रेयरेस्ट गाड़ी है, लेकिन तो इस गेम की रेयरेस्ट गाड़ियों में से एक है ये। और आज मैंने दो रेयरेस्ट गाड़ियाँ चला दी हैं गाइस। ये रेयरेस्ट, अरे यार ठुक कर रहे हैं, हम एकदम ऊपर कर रहे हैं। रुको रुको रुको, फंस चुके हैं। अच्छा पुलिस आ गई। रुको रुको रुको, फंस चुके हैं। उतरो यार। खा, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, तेरे को लेके मैं मर जाता हूँ। ले ले मर गया। मेरे पास पैसे नहीं, ये ले पैसे खा, पैसे 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 से मार। मर गया पुलिस। इंस्टा को ही सोच के कहाँ पे है पुलिस? ये देखिए, ले 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 पैसे समझ, पैसे समझ। मेरा झाड़ू जल्दी दे इसको। झाड़ू चलूँ यहाँ से, चलूँ गाइस, मैं यहाँ से चलूँ जल्दी। झाड़ू लेके मैं उड़ रहा हूँ। पकड़ के दिखा पुलिस। ले वाह मैं उड़ रहा हूँ, वाह मैं उड़ रहा हूँ। अब तो मैं पुलिस स्किप कर लूँगी। अच्छा यहाँ पे पुलिस नीचे कर दूँ मैं पुलिस। अब मैं भाग सकती हूँ यहाँ से एकदम ऊपर। अब ऊपर तो पुलिस आ जाएगी इतनी आसानी से। तो यार मैं कैसे चलाता हूँ यार? मैं नहीं चलाना जानता इसको, काफ़ी हार्ड है इसको चलाना। ले 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 बेटे, तेरी तो खंबे से टकरार। तब से मैं खंबे से लॉस्ट द पुलिस। नीचे कर देता हूँ मैं इस बार को, एकदम नीचे। अब तो चल जा, चल चल। अब मैं ऊपर कर दूंगा एकदम से। फिर इसको झाड़ू को स्पीड में चला दे रहा हूँ मैं। झाड़ू जादुई झाड़ू, झाड़ू 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 झाड़ू। अब तो भाई पुलिस छूट गई तो मैं आराम से समुद्र में झाड़ू ही चलाऊंगा। चिल्लाओगे उधर जाके चिल्लाओ। झाड़ू जादुई झाड़ू, जादुई झाड़ू।
अंडरग्राउंड चल रहा है। आपको मैथ्स आप पढ़ते नहीं घर में, क्लास के बाद जब पढ़ लेते वही पढ़ते, उसके बाद घर में आप कॉपी खोल के देख नहीं रहे मैथ्स के बारे में, ठीक है। और आप मैथ्स में चाहते हो तो पूरे सारे स्टेप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करो, तो मत करो। फिर अगर आपको नहीं हो रहा है वो चीज़ तो मत करो, मैं इसको यही बोला है कि नहीं। आप सोचो ना, किसी चीज़ को आप टाइम ही नहीं देना चाह रहे, आप सोच रहे 1 घंटे में टीचर पढ़ा देगा, इससे आप बिल्कुल विद्वान हो जाते हैं मैथ्स में, तो ये बहुत गलत चीज़ है। मैंने उसको समझाया, या तो आप मैथ्स को चाहते हो तो मैथ्स में स्कोर करो, तो मैथ्स को टाइम दो, कम से कम 1 घंटा ही पढ़ो। आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो क्लास के बाद करने के बाद पूरे दिन में आपको 1 घंटा मैथ्स को दे दो, खत्म। उससे ज़्यादा मैं मांग भी नहीं रहा, आपका मैथ्स इंप्रूव होगा और आपके ही नंबर अच्छे आएंगे बेटा। ये समझाया मैंने उसको। तो बाकी लोग जो ऐसे जिनके साथ ये सिचुएशन है, मैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ कि आप मैथ्स को कम से कम 1 घंटा कीजिए क्लास के बाद, और मैथ्स की वैल्यू को समझो। ये आपके सिलेक्शन का बहुत बड़ा फैक्टर है मैथ्स, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है कि मैं मैथ्स को ना करके सिलेक्शन ले लूँगा, तो वो जस्ट इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो कि नहीं। इसका मतलब ये कि फिर आपके बाकी पार्ट्स में पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए, वो होता नहीं है कभी। ओके, ये याद रखिएगा। जादू क्या कह रहा है कि पहले में 5 जादुई झाड़ू रानो मुंबई की रानो रानो और ये कह रहा है कि सिक्कों का जो मुंबई की रानो 1 और 4 रानो 5 रुपए के मुंबई की रानो कितने बनेंगे? 5 रुपए के 2 सिक्के रे 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 प्लस 2 रुपए के 3 सिक्के रानो प्लस 1 मुंबई रुपए के 4 की सिक्के 4 रानो। रुपए बनेंगे। आज तो वर्ल्ड बॉर्डर क्रॉस, लिटरली मैंने बॉर्डर क्रॉस हिसाब से बैग में कर दी वर्ल्ड की। होने चाहिए थे। रानो क्वेश्चन कह रहा है कि 20 रानो 2000 बताया है, रानो आप 20 की वैल्यू 2000 बता रहे हो, रा फिर आपसे पूछा किसकी नो वैल्यू रानो 2 रुपए के सिक्के, यानी कि लिटरली मोबाइल कंट्रोल से मोबाइल स्टेडियम ऑन पीएस 2000 दे रहा है, तो हम उससे ये पूछ रहे हैं क्वेश्चन से कि तुम ये बताओ फिर आपके हिसाब से 3 की वैल्यू कितने के बराबर आई। वो कह रहा अभी बता देते 3 की वैल्यू कितनी आएगी। 0 से 0 2 से काटिएगा 100 बार, और 100 का 3 में गुणा करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 की वैल्यू जो है वो 300 के बराबर है। बात क्लियर है? जादू जादू मतलब आपके जो उनके 2 रुपए के मैंने सिक्के है वो 300 हो गए। किसको राइट आंसर आएगा 300, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं दिया था आपके बीपीएससी ने। आपका बीपीएससी सबसे बढ़िया यही काम करता है, जो आंसर होता है ना उसके आसपास की वैल्यू को लिख देता है बस, और जो मेन आंसर होता है उसको नहीं लिखता। रानो इस बार रानो मुंबई की रानो रानो जिनका आंसर रानो रानो आंसर लगाइएगा मैथ्स में, ठीक है। रानो ये बेटा सारे बच्चों को समझ आ गया, 300 होंगे। मुंबई की ये क्या करें, अगला फटाफट से बताइए जल्दी से। नमः पार्वती पते हर हर महादेव बेटा, फटाफट बोलते जाइए जल्दी से। क्या आंसर आप लोग अगले का लगाने वाले हो, सारे बच्चे बताइए कमेंट के अंदर। चल बताइए। तेरा एक बहुभुज है जिसका अंतः कोण उसके बाहर कोण से 108 डिग्री ज्यादा है, तो इस पॉलीगन के अंदर कितनी भुजाएं होंगी? कितनी भुजाएं होंगी ये पूछ रहा है आपसे, बताइए फटाफट से जल्दी से। पैसे वाला सब कुछ आता है, पैसे वाले में आपको एकदम महान आदमी, पैसे वाला तो तुम कभी जिंदगी में गलत करते ही नहीं। आप देख चॉकलेट के पीछे तो पड़ गए भाई, चॉकलेट नहीं छोड़ोगे। बताइए कितना आंसर आ रहा है? 10। सारे बच्चों का 10 आ रहा है। एक बार अपना अपना सॉल्यूशन चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि गलत कर दिया हो तुम लोगों ने। रानो मुंबई भाई आपको मालूम है किसी भी पॉलीगन यानी कि किसी भी बहुभुज की आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। ये आपको मालूम है। आई का मतलब आंतरिक इंटीरियर, ई का मतलब एक्सटीरियर यानी कि बाहर, दोनों का योग 180 डिग्री होता है। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आंतरिक कोण है वो बाह्य कोण से 108 डिग्री ज्यादा है, रानो यानी कि अगर आप आई में से ई घटाएंगे 108 आएगा, ये क्वेश्चन ने बोला है। और हमसे पूछ रहा है कि भुजाएं बताइए, भुजा क्या होगी? भुजा बराबर क्या होता है? भुजा बराबर होता है 360 बटे में ई। ई का मतलब बाह्य कोण, यानी कि अगर मुझे भुजा चाहिए तो मुझे बाह्य कोण की वैल्यू पता होनी चाहिए पहले। बिना बाह्य कोण की वैल्यू के मैं कैसे भुजा निकालूंगा? कोई मतलब ही नहीं बनता। ई की वैल्यू यहाँ से निकालो,
108 गया तो 172 डिग्री का आ गया जी। ई की वैल्यू कितनी आ गई? 2 से काटिएगा आप बोलेंगे फारेनहाइट बराबर आ गया 36, यानी कि मुझे ई की वैल्यू मिल गई 36। या जब मैं 360 में 36 से भाग लगा रहा हूँगा, मैं अपना आंसर क्या दे रहा हूँ बेटा इसको? आप बोलेंगे भैया 10 बार कटिएगा, यानी कि 10 हो जाएंगी। वेरी गुड, आप लोगों ने बिल्कुल सटीक और सही आंसर किया। 10 इज राइट आंसर। वेरी डन, शाबाश। क्या बोलेंगे आप कि भैया जो 10 है ना, यही इसका राइट आंसर भी है। 10 इज एब्सोल्यूट राइट आंसर बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। 10 आने का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, शाबाश। फटाफट से बताइए, 10 ही होगा, शाबाश। अगला ध्यान से करिए, फटाफट से जल्दी से बताइए क्या आंसर आना चाहिए अगले क्वेश्चन का। वेरी गुड, फटाफट बताते जाओ, जल्दी जल्दी। उड़ गया अपना जादू ही जादू। अगला क्वेश्चन कह रहा है कितने वर्षों में 7,500 रुपए 8% की साधारण ब्याज पर लगता अपने है हम दुगने लोग हो को अब जाएंगे। ये आपसे बीपीएससी ने कोई पूछा था। अच्छी सी फनी सी बताइए गाड़ी। फटाफट आज से हम लोग सारी फनी गाड़ियों को भी ट्राई करेंगे। कमेंट में और फटाफट दूसरा ये बताइए सेंटा कितने क्लॉज वर्षों का। में 7,500 चलो ऐड आ रहा है, ऐड आने दो। 8% की साधारण ब्याज पर अपना डबल हो जाएगा। किसी भी चीज को दुगना अगर किया जाए, अगर कोई भी चीज को दुगना किया जाए तो उसका मतलब उसको कितने परसेंट बढ़ाना होता है? 100% बढ़ा दीजिए फटाफट। कोई भी चीज को अगर आप दुगना कर रहे हो तो उसका मतलब क्या, उसको कितने परसेंट बढ़ाना है? 100%। तो इसका मतलब क्या है कि उसे 100% ब्याज चाहिए। ओ रही कितने परसेंट ये ब्याज सारी चाहिए? अजीब और 100%। फनी कारों में से एक। क्वेश्चन को ये समझिए कि ये कितने लो परसेंट ब्याज चाहता है? लो पानी में जाओ, पानी में 100% की कुछ ब्याज चाहिए। नहीं हो रहा। तो यही पूछ रहा है कि ये 100% तो ब्याज चल रहा है कितने समय लिटरली। में मिलेगी? ये भी उड़ समय सकती बता है, दीजिए देखिए। कितना टाइम लगने वाला है? रानो 100% ब्याज मुंबई की रानो। पता होना चाहिए कि अरे यार 1% में इसकी कितना ब्याज है। स्पीड कम, एक उड़ने साल में वाले कितना परसेंट ब्याज है? गाड़ियों 8%। की ना स्पीड कम यानी कि एक साल में रखो आपको 8 रुपये तो ब्याज नहीं मिलता है। चलता है काम। ये 100 में देखो आपसे काम लगाने तक खत्म। 4 से रानो 4 से 25 का रानो बनेगा, 4 बनेगा 2 बार। रानो 25 का आधा कितना होता है? पुरानो करने दो। रानो 12 साल लगेंगे भैया। मुंबई की रानो रानो की राशि मुंबई की रानो कितना रुपया रानो रुपए की आपको मुंबई की बात क्लियर है? रानो समझ आ गई? कितना रानो 12.5 साल। एब्सोल्यूट राइट आंसर इज 12.5। रानो 12.5 इज राइट रानो आंसर। मुंबई की रानो। अरे पुतवा क्यों चूरी हो? वो कितने रानो बताइए? मुंबई की रानो 5 गुना हो रही है तो कितने कमेंट ओवर ट्रेवल कर करके हम लोग घर तक आ गए यार। अगर मैं आपसे बोल अब उसमें इसी को चलाऊंगा। ये बहुत बहुत गाड़ी है। अब हम लोग अपने घर पे मार्क लगा लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली घर में अब हम लोग सोने जाएंगे। अगर कोई राशि अपनी 5 गुना रानो तो उस पर रानो ब्याज कितना परसेंट मुंबई की गिफ्ट देने आ गई। रानो गिफ्ट देने आ गई। रानो रानो आ गई। एग्जाम में सॉल्व करना है? रानो अरे ये हॉट डॉग नहीं खाना है, कोल्ड डॉग्स, कोल्ड कैट्स। वाह, हॉट डॉग्स बेचे और नाम रखा कोल्ड कैट्स। वाह, इसको तो गिफ्ट मिलना ही चाहिए। रानो सही जा रहे हैं अभी तक आप सारे के सारे बच्चे बेटा। वेरी गुड, बहुत सही। चलिए अगला बताइए फटाफट से, जल्दी से क्या आंसर आना चाहिए अगले का आपका? फटाफट से अगले का क्वेश्चन का आंसर आप लोग छोड़िए कमेंट के अंदर, जल्दी जल्दी क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? वही फटाफट से क्या आंसर आप लोगों ने लगाया बेटा? फुटवा फटाफट से कैसन बताइए है? जल्दी। फुटवा कैसन है? पेटवा कैसन है? चिकुआ कैसन है? चिकुआ कौन खाएगा? 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है और 10 मीटर ऊंचा है। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी कमरे तोड़ने की का लंबाई मन कर रहा बताइए। है यार, कितनी अजीब लग रही है। रखना तोड़ देता हूँ, काम करता हूँ। की लंबाई पूछ रहा है। एप्पल निकालता हूँ दूसरा। जल्दी जल्दी अच्छा, क्या आंसर आ रहा है? वेरी गुड, फटाफट से बताते जाइए जल्दी जल्दी क्या आंसर आप लोग लगा रहे हैं इसका। सारे बच्चे आएगा भैया का। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बहुत बढ़िया, वेल डन। 10
और हम लोग अजीब गाड़ियों को ट्राई करेंगे। उसके लिए पहले सुबह कर लेते हैं, सुबह में मजा आएगा। चलो ठीक है बबीता, आराम से करना, पेशेंस से करना। एग्जाम टाइम में सबसे ज्यादा काम आता है आपका मेंटल लेवल कैसा है, टाइम पे पेशेंस हो, है ना, कॉन्फिडेंट हो कि नहीं, नर्वस होगी, बस यही आदत है तुम आते हुए क्वेश्चन को पक्का गलत कर दोगे एग्जाम। तुम अपना मोबाइल चला रहे हो, हट बोल क्यों तो चलाते एग्जाम में बहुत कूल रहना सीखो अपने आप को आप, ठीक है। आप जितना कूल रखोगे अपने आप को और अपने दिमाग को, आप उतने अच्छे से अपने दिमाग से काम करवा सकते हो। समझ रहे हो कि नहीं? जल्दबाजी करोगे, हड़बड़ाओगे, नर्वस होगे, आधी चीजें भूलोगे, फिर उसकी वजह से अपना टाइम वेस्ट करोगे, वो चीजें आपके माइंड में जाएंगी, माइंड उसको क्या करेगा, और भी जल्दी जल्दी गलत करवाने की कोशिश करेगा। पीछे काट लेती है चींटी। कहीं भी काट सकती है। सुब्रमण्यम और नायडू ने एक पैसे दान कर दिए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। कह रहा है यदि उनके द्वारा अब हम लोग दूसरी फनी गाड़ियों को ट्राई करेंगे। अभी हम लोग और भी बहुत करेंगे। देखिए तो दूसरी फनी, हम लोग को बस फनी और अजीब गाड़ियाँ ट्राई करनी है ना। तो दूसरी फनी गाड़ी है, दूसरी फनी गाड़ी है, दूसरी फनी गाड़ी है अपना ये। चलो 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 कर लेते हैं। एक आदमी 525 रुपए दे रहा होगा ये ठीक है। और एक आदमी 400 रुपए दे रहा होगा, ये रहे दोनों के हिसाब। एक ने 400 रुपए दिए होंगे, एक ने 525 रुपए दिए होंगे। अच्छा 975 है, सॉरी ये चलो दिस इज 975। ओके 975 में से अगर आप डिवाइड करते हैं, मतलब बराबर बराबर इसको काटते हैं, ये कितना बचेगा? 75 में से 25 गया 50 बचेगा, और ये बचेगा 9 में से 1 गया 8। 850 को काटिएगा तो 425 425 दोनों ने दिए होंगे, ठीक है। एक आदमी ने 125 और दे दिया जाता है, आदमी ने दिया होगा 550, क्लियर है, और एक आदमी ने दिया होगा 425। आप खुद देख लो किसने ज्यादा दिए हैं और किसने नहीं दिए हैं। नायडू द्वारा दी गई धनराशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई धनराशि से 125 रुपये अधिक है, यानी कि ये नायडू ने दिए हैं और ये सुब्रमण्यम ने दिए हैं। किसका उत्तर है? सुब्रमण्यम ने कितने दिए? 425 रुपये दिए। क्या बोलेंगे आप? 425 रुपये सुब्रमण्यम दे रहा है।